Assalamualaikum, dear students and viewers. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी आपने सीखा था कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ये वो स्पेस होती है यहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने के 95% चांसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। आपने सीखा है कि क्वांटम क्या होता है। ये वेव पैकेट्स होते हैं। क्वांटम क्या होता है? ये वेव पैकेट्स होते हैं। वेव पैकेट्स क्वांटम क्या होता है? ये वेव पैकेट होता है और एक को हम क्वांटम कहेंगे और ज़्यादा को हम कहेंगे क्वांटा। यानी एक जो होगा उसको क्वांटम कहेंगे और ज़्यादा के लिए हम क्वांटा का वर्ड्स यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम नंबर जो हैं ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये एनर्जी लेवल्स को। क्वांटम नंबर जो है ये एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये शेल्स हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये क्वांटम नंबर्स एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं और इसको हम सेट ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं और ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेट ऑफ वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। डियर स्टूडेंट्स,
स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद है? ये होती हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओरिएंटेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्पिन्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इसमें आता है यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से कितना करीब है या कितना दूर है, और इसमें एनर्जी लेवल्स आते हैं। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये दोनों जो है इसमें सब शेल्स आते हैं, और सब शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। सब शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल्स के अंदर जो है वो ना सिर्फ रिवॉल्व ही कर रहा होता है बल्कि ये अपने ऑर्बिट के गिर्द भी मूव कर रहा होता है, यानी जिसको कहते हैं स्पिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इनकी लिस्ट जो है कुछ इस तरह है। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये पहला क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये पहला क्वांटम नंबर है और इसको n से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं और ये शेल्स के बारे में
बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये शेल्स के बारे में बताता है। जिस तरह ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये शेल्स हैं और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जिस तरह ये शेल है, ये एल शेल है, नेक्स्ट एम शेल है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको एन से डिनोट किया जाता है और ये शेल्स के बारे में बताता है। और इसके अलावा इसमें साइज की बात भी हो जाती है, क्योंकि ये इसमें आता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसको एल से डिनोट किया जाता है और ये सब शेल्स के बारे में बताता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है जिसको एल से डिनोट किया जाता है और ये किसके बारे में बताता है? सब शेल्स के बारे में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में पता चलता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर जो है वो स्प्लिट कर जाता है। तो इससे हमें पता चला कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है और इसको एम से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं और ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एस। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से जाहिर किया जाता है और ये हमें बताता है स्पिन के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें स्पिन के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, जो कि स्पिनिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस
हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वांटम नंबर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के पर्सनल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ज़ाती होते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? पर्सनल्स होते हैं। ये तमाम जो है क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के पर्सनल्स होते हैं। क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? ज़ाती होते हैं, पर्सनल होते हैं। जिस तरह जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर के बैक साइड पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC नाम है। इसके बाद हाउस नंबर लिखते हैं और स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, सिटी लिखते हैं और कंट्री लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंट्री जैसा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में और लोग भी रहते हैं और लोगों को का मुल्क भी पाकिस्तान है। इस तरह जो नेक्स्ट सिटी है तो सिटी में भी और लोग रहते हैं, यानी और लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लाहौर सिटी को लेते हैं तो लाहौर में दूसरे लोग भी रहते हैं। इसी तरह ये स्ट्रीट नंबर जो है, स्ट्रीट नंबर में इसमें भी और लोग होंगे और हाउस नंबर जो है, घर में भी ज़्यादा अफराद होंगे, लेकिन घर में जो ABC नाम का बंदा है वो और कोई नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई ना कोई एक चीज है वो डिफरेंट होगी। क्या होगी? कोई ना कोई एक चीज है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब फर्ज करें कि दुनिया में ये ABC नाम का कोई और बंदा भी रहता होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका मुल्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है उसका सिटी डिफरेंट हो सकता है उसका स्ट्रीट नंबर डिफरेंट हो सकता है उसका हाउस नंबर जो है वो डिफरेंट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बंदे का पता है और ये उसका पर्सनल होता है। इसी तरह ये जो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। ये इसी तरह होते हैं जिस तरह बंदे का पता होता है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पर्सनल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं, और इनमें कोई ना कोई एक जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तमाम जो है ये क्वांटम नंबर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के पर्सनल होते हैं, और इनमें कोई एक जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपने सीखा है कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इसको हमने शॉर्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बारी बारी हर एक क्वांटम नंबर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है क्वांटम नंबर्स के बारे में, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सीखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इस लेक्चर में हमने इसको शॉर्ट जो है वो डिस्कस किया है, लेकिन अगले लेक्चर में आप जो है इसको डिटेल से सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट्स and then inshallah we shall discuss it. Thanks for watching.